अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड 14 तक डिस्कस करेंगे। सो डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपने इनको तवज्जो से समझना है, क्योंकि ये एक हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमने प्रूफ करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की जो साइडें हैं वो हमने इक्वल करनी होती हैं। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर कर ली है और इसको मैं अब सॉल्व आउट करूँगा। सो 1 एज इट इज़। अब डिस्टेंस आपको पता है कि tan की रेशियो हमारे पास इक्वल होती है जी, tan हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। सो यहाँ पे मैं ये कर दूंगा जी, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा इनटू tan 2 अल्फ़ा की भी सेम रेशियो, जस्ट एंगल का चेंज होगा। सो साइन 2 अल्फ़ा ओवर काज ऑफ 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस इसके साथ एलसीएम ले लें। सो एलसीएम मेरे पास आएगा जी, काज अल्फ़ा काज 2 अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा काज 2 अल्फ़ा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे तो मेरे पास ये फार्मूला नहीं बन गया, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल किसके होगा यहाँ पे इसको बताएं। सिंस जो हमारे पास काज अल्फ़ा माइनस बीटा है वो इक्वल होता है जी काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, काज ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा काज ऑफ 2 अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पे इस अकॉर्डिंग फार्मूला इसके मुताबिक हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आएगा जी, काज ऑफ माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा करेंगे, आंसर जो है वो मेरे पास आएगा जी माइनस अल्फ़ा और काज अल्फ़ा काज ऑफ 2 अल्फ़ा, ये आ गया। अब आपको ये भी पता है कि काज और इसके रेसिप्रोकल के एंगल अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी, काज ऑफ अल्फ़ा ओवर काज ऑफ अल्फ़ा काज ऑफ 2 अल्फ़ा, सेंस कि अगर काज माइनस थीटा हो तो ये इक्वल आ जाता है जी काज थीटा के, ठीक है जी, ये आ जाता है। सो डिस्टेंस यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू 1 ओवर काज ऑफ 2 अल्फ़ा और 1 ओवर काज 2 अल्फ़ा ये किसकी इक्वल होगा, सीकेंट 2 अल्फ़ा के, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। सीकेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा एंड tan थीटा, ये हमने प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली है। सो यहाँ पे डिस्टेंस जस्ट आपने करना क्या है, इसकी जगह पे cos 3 थीटा की जगह पे आपने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये cos किया ना और इसका एंगल 3 थीटा है तो ये एक ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है। सो ये हमारे पास इक्वल होता है जी, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारे पास cos 3 थीटा की वैल्यू है। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज प्लस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो आंसर इज माइनस 2 cos थीटा। सो 4 cos
क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसमें से डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें कॉस को, 2 कॉस को कॉमन ले लें, सो 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा इनटू, यहाँ से एक बाहर कॉस गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया मेरे पास। 2 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है जी वो हमारे पास इक्वल होता है यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि 4 एन एस के साथ। सो डिस्टेंस हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास ये एंगल आइडेंटिटी है वो इक्वल होता है जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। सो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा। सो मेरे पास आएगा जी साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इसको मैं फर्दर ऐसे लिख लेता हूं, साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा किसकी इक्वल होगा जी, tan 2 थीटा के, और ये भी हमारे पास tan की ही रेशियो बनेगी सिंगल आइडेंटिटी के साथ, जो कि हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमने प्रूव करना है। सो डिस्टेंस में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा ओवर cos थीटा, ये आ जाएगी। ठीक हो गया जी। और इसमें इसका एलसीएम ले लेता हूँ। सो एलसीएम मेरे पास आएगा जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, सो मेरे पास आएगा जी साइन 3 थीटा cos थीटा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, सो cos 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos ऑफ थीटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी, एलसीएम इसका आ गया। अब डिस्टेंस देखें, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos बीटा साइन अल्फा, तो डिस्टेंस ये हमारे पास इक्वल होगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ओवर साइन थीटा cos थीटा, ये आ गई मेरे पास। और डिस्टेंस अगर हम उसका फार्मूला ओपन करें साइन 2 थीटा का, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। साइन साइन से कैंसिल आउट, cos से कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। सो अब हम क्या करते हैं जी, इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइंग कराएंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी साइन थीटा cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos थीटा साइन 3 थीटा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें अगेन, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल होगा जी साइन थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा जी। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस फर्दर इसको हम इवेलुएट करेंगे। हमने क्योंकि देखें प्रूव करना है 4 cos 2 थीटा प्रूव करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी इक्वल टू
साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब इसे देखें, हमने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन की, उसको जरा देखें तो वो हमारे पास इक्वल होती है जी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां पे देखें डिस एंगल क्या है, डबल है, तो इधर उसका क्या है, हाफ है। अगर इधर मैं एंगल 4 ले लूं साइन 4 अल्फा, तो फिर इस अकॉर्डिंग इस फार्मूला ये हमारे पास क्या होगा जी, साइन ऑफ 2 अल्फा। ठीक है जी, 2 अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा होगा जी। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास 2 है तो इधर एंगल का क्या है, हाफ है। अगर इधर 4 हो तो फिर इस एंगल का हाफ क्या होता है जी, 2 होता है, तो उधर फिर हमारे पास क्या आएगा जी, साइन 2 अल्फा आएगा। तो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी। अगर मैं डिस्टेंस इसके साथ पहले क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दूं, साइन 4 थीटा एंड 2 साइन थीटा, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा ओवर, ये हमारे पास आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है जी, साइन 2 थीटा की इक्वल हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसे साइन 4 थीटा की वैल्यूज में पुट कर रहा हूं, सो मेरे पास आएगा जी 4 चले 2 इंटू वो मल्टीप्लाइंग होकर 4 होगा, 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा, एंगल यहां पे थीटा तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, ये आ गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा से कैंसिल आउट हुआ, 2 2 आर 4, सो 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 12 की जान जी। डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू secant थीटा बाई 2। अब डिस्टेंस देखें, राइट साइड के अंदर हमारे पास जो एंगल है वो सिंगल आइडेंटिटी के साथ आ रहा है, और यहां पे हमारे पास क्या है जी, हाफ एंगल आइडेंटिटी आ रही है। सो डिस्टेंस मैंने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया है, और अब हम यहां पे इनकी रेशियो को लेकर इनको सॉल्व आउट करेंगे, इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस tan थीटा बाई 2 की रेशियो क्या होगी जी, ऑब्वियसली बात है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉट की रेशियो क्या होती है जी हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल होता है जी कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अगेन यहां पे भी हम इसकी रेशियो ओपन कर लेंगे, सो कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 माइनस tan की रेशियो हमारे पास इक्वल होती है जी साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम मेरे पास आएगा जी साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये एलसीएम आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग हुआ तो मेरे पास आ गया जी साइन स्केयर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्केयर थीटा बाई 2, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाया, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाइंग करो। इसी तरह यहां पे भी ये मेरे पास आएगा जी कॉस स्केयर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्केयर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें यहां पे ये हमारे पास कैंसिल आउट हुआ इसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है जी, 1 के। सो ये सारी के सारी, अब देखें आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर वहां पे तो हम लेते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंगल आइडेंटिटी होती थी, तो अब यहां पे आप क्यों 1 ले रहे हैं। सो डिस्टेंस देखें यहां पे भी एंगल हाफ है और यहां पे भी हाफ है, तो इन दोनों का जो सम होगा, एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों के साथ एंगल सेम होना चाहिए, देन हम उसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी सारा का सारा इक्वल टू 1, सो 1 ओवर
ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर से कट चुका हुआ है, सो ये मेरे पास आ गया जी cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, तो मैंने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। हम ये जानते हैं कि हमारे पास सिंस कि जो cos है cos 2 थीटा, ये मेरे पास इक्वल होता है जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसे देखें यहां पे एंगल जो है वो डबल है, इधर एंगल क्या है, हाफ है। अगर मैं इसका हाफ करूं, यानी कि यहां पे मेरे पास आ जाए cos ऑफ थीटा, तो ये फिर इक्वल किसके होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ऑब्वियसली बात है, यहां पे देखें ना डबल है तो इधर इसका हाफ, इधर देखें सिंगल है तो सिंगल का यहां पे एंगल हाफ हुआ। तो यहां पे इसकी वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 1 ओवर cos थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। और डिस्टेंस cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, सीकेंट थीटा, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। डिस्टेंस ये हमने प्रूव करना है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। सो वेरी सिंपल डिस्टेंस, आपने क्या करना है, जिसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपने कैसे लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें, आपके पास आएगा जी साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं, सो cos 3 थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, रीअरेंज कर लें। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा cos 3 थीटा cos ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस जस्ट मैंने इनको रीअरेंज कर लिया ताकि मेरे पास फार्मूला बन सके। सो नीचे मेरे पास आ गया जी साइन थीटा cos थीटा, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें न्यूमरेटर में cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, फिर हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं cos ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी cos ऑफ 2 थीटा ओवर साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस देखिए हमने प्रूव क्या करना है, 2 cot 2 थीटा। सो ये प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। सो cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा, यहां पे मैंने देखे 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। सो डिस्टेंस देखें यहां पे हमारे पास रेशियो बन रही है, ये फार्मूला बन रहा है डबल एंगल आइडेंटिटी साइन की। सो ये मेरे पास आएगा जी 2 cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। सो ऑब्वियसली बात है cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा की रेशियो हमारे पास इक्वल होगी जी cot 2 थीटा की, और साथ में ये 2 भी आएगा। ठीक है जी, जो कि हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू दी फर्स्ट पावर। डिस्टेंस इससे क्या मुराद है, डिस्टेंस इससे मुराद ये है कि हमने साइन 4 थीटा को रिड्यूस करना है किसके अंदर, जो फंक्शन आएंगे हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ थीटा हो, मल्टीपल वो हो सकते हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये हमने डिस्टेंस असल में प्रूव करना है। सो सॉल्यूशन मैं यहां से इसका लूंगा सॉल्यूशन। अब डिस्टेंस देखिए साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही है, 2 2 4 होगा। यहां पे हम डिस्टेंस इसको इवेल्युएट करने के लिए, अब देखें यहां पे अभी भी जो हमारे पास थीटा आया है उसके साथ जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर में है।
तो फर्दर हमने अभी इसको रिड्यूस करना है। अब अभी तो मैंने इसको जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया इसका। अगर जैसे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी की हेल्प लें, वो हमने पढ़ी हुई है जी साइन थीटा बाय 2। वैसे तो अल्फा है, यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा है तो मैं थीटा ले रहा हूं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई मेरे पास। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे एंगल क्या है, हाफ है, इधर इसका क्या है, यानी कि इधर हाफ है तो इधर कंप्लीट 1 एक आइडेंटिटी 1 का हाफ इधर मौजूद है। यहां पे देखें ना 1 है तो इधर उसका हाफ है। अगर डिस्टेंस इसका मैं 1 कर दूं एंगल, तो इधर फिर ऑब्वियसली बात है डबल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 होगा। ऐसी बात है ना। यहां पे देखें ना हाफ है तो इधर हमारे पास क्या है 1 है, एंगल सिंगल आइडेंटिटी के साथ आ रहा है। अगर डिस्टेंस यहां पे मैं 1 बनाता हूं, यानी कि सिंगल एंगल बनाता हूं, तो इधर फिर ऑब्वियसली बात है कि उसका डबल, या इस तरह समझ लें कि इधर 1 है तो इधर उसका हाफ है, इधर देखें अगेन डबल है तो डबल का हाफ क्या होता है जी, ऑब्वियसली बात है 2 का हाफ क्या है 1 है। सो डिस्टेंस अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं बोथ साइड पे, तो मेरे पास स्क्वायर की साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। यह आ जाएगी। सो डिस्टेंस ये वाली वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, आप स्क्वायर ओपन कर दिसका 1 माइनस कॉस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दें, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो मेरे पास आएगा जी कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया। सो डिस्टेंस 4 को मैं इस सेंस में लिख लेता हूं 1/4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये आ गया मेरे पास। अभी भी डिस्टेंस देखें यहां पे, तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर क्या है, स्क्वायर मौजूद है। तो अकॉर्डिंग कंडीशन उसने हमसे क्या डिमांड किया कि उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये अगेन 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, डबल एंगल सॉरी हाफ एंगल आइडेंटिटी का ही, हाफ एंगल आइडेंटिटी की ही हेल्प लेंगे। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, तो यहां पे आ गया जी काज। सो काज के लिहाज से हम बात करेंगे, काज ऑफ थीटा बाय 2 ये मेरे पास इक्वल था स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 का था। यहां पे देखें एंगल 1 है तो इधर उसका हाफ। अगर डिस्टेंस यहां पे मैं इसका कॉस थीटा ले लेता हूं, तो इधर एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा जी, डबल कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। लेकिन डिस्टेंस देखें हमें चाहिए कॉस जो है ना cos 2 थीटा का स्क्वायर लेना है हमने, वो तो स्क्वायर तो आ जाएगा। अब यहां पे अगेन क्या है, एंगल डबल है। सो अगर डिस्टेंस मैं इसी को डबल कर दूं, इसको डबल करूं cos 2 थीटा, तो ये मेरे पास एंगल क्या आएगा जी, 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। देखें यहां पे सिंगल आइडेंटिटी है तो इधर इसका हाफ, फिर यहां पर देखें डबल है तो उसका भी हाफ, यहां पे फोर्थ हुआ तो फोर्थ का हाफ क्या होता है जी, 2 होता है। सो डिस्टेंस यहां पे आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो ये वाली वैल्यूज डिस्टेंस यहां पे मैं पुट कर रहा हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1/4 इंटू 1 एज इट इज प्लस, जिस इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो हमारे पास ये प्रूव हो गया। सो 1/4 इंटू ये मेरे पास एलसीएम आएगा जी 2 प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय
2, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस जो मेरे पास फाइनल इसका आंसर है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाइंग हुआ तो 8, 4 2s आर 8, 2 + 1 3 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा माइनस 4 कॉज ऑफ 2 थीटा। अब डिस्टेंस यहां पे देखें तो जो भी हमारे पास फंक्शन आया है वो हमारे पास मल्टीपल तो थीटा है, ठीक है, मल्टीपल तो थीटा है, लेकिन यहां पे जो इनकी पावर है वो क्या है, 1 है, तो हम फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई इन क्वेश्चंस के अबाउट क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उनको जरूर रिप्लाई दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।